जय श्री राम। रामायण की 16 अद्भुत कहानियाँ। पहला, एक गिलहरी की कहानी। सीता के अपहरण के बाद भगवान राम ने बानर और भालुओं की इस सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाया शुरू कर दिया जो उन्हें लंका जोड़ेगा। पुल के निर्माण से प्रति अपनी सेना के जुनून, समर्पण और ऊर्जा स्तर को देखकर भगवान राम विजयी हुए। एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में एक कंकड़ उठाकर पत्थरों के पास रख रही थी। उसने इसे बार बार और सहजता से किया। तभी एक बंदर की नज़र उस पर पड़ी और वह उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने उससे दूर रहने को कहा, कहीं कोई चट्टान उसे कुचल न दे। ये सुनकर सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। गिलहरी आंसू बहा रही थी। भगवान राम दूर से यह सब देख रहे थे। परेशान होकर गिलहरी भगवान राम के पास गई और उनसे सबकी शिकायत की। तब भगवान राम ने सेना को दिखाया कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंका गया कंकड़ दो शिलाखंडों के बीच संबंधक के रूप में काम कर रहा है और उनका योगदान भी सेना के अन्य सदस्यों जितना ही मूल्यवान है। गिलहरी के प्रयास को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा। सहलाने से गिलहरी के शरीर पर उसकी उंगली के निशान पड़ गए। तब ये गिलहरियों के शरीर पर सफ़ेद धारी होती है। दूसरा, जब हनुमान ने भगवान राम की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। राज्याभिषेक समारोह के बाद भगवान हनुमान उदास थे। वह एक कोने में बैठकर आंखें बंद करके भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। सीता ने देखा और तुरंत भगवान राम को इसके बारे में सूचित किया। राम हनुमान के पास गए और बोले, मैं तुम्हारी शक्ति और भक्ति के बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। एकमात्र चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वह यह है कि मैं तुम्हें अपने साथ बैकुंठ ले जाऊँगा। हनुमान ने पूछा, क्या आप बैकुंठ में मेरे साथ रहेंगे? जिस पर भगवान राम ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन राम के रूप में नहीं बल्कि भगवान ब्रह्मा विष्णु के रूप में। भगवान ब्रह्मा विष्णु कारण है और भगवान राम प्रभाव हैं। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा जहाँ भगवान राम मौजूद नहीं हैं। मैं अयोध्या में ही रहूँगा और भगवान राम का ध्यान करता रहूँगा। तीसरा, राम की बहन शांता की कहानी। भगवान राम के जन्म से पहले राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम शांता था। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार जब वर्षिणी अपनी बहन से मिलने आई तो उसने लापरवाही से अपने बच्चे के बारे में पूछा। यह सुनकर दशरथ सहमत हो गए कि वह उनकी बेटी शांता को गोद ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके अन्य भाइयों की उनकी बहन के बारे में नहीं बताया गया था। चौथा, रावण के 10 सिरों के पीछे की कहानी। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर
तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सिर भी काट दिया था। हर बार जब उन्होंने अपना सिर काटा तो वह वापस उग आया, जिससे उन्हें अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। रावण की इस तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 10 सिर प्रदान किए और इस प्रकार वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। रावण के 10 सिर 4 वेगास और 6 शास्त्रों का संकेत देते हैं, जिनमें रावण को महारत हासिल थी। 5वां, हनुमान का जन्म। भगवान शिव के अवतारों में से एक भगवान हनुमान का जन्म वायु के आशीर्वाद से अंजना से हुआ था, जो बाद में हनुमान के गॉडफादर बने। जब अंजना अपने पुत्र के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, तब राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उन्हें अग्नि के देवता से अपनी 3 पत्नियों के बीच बांटने के लिए पवित्र हलवे का एक कटोरा मिला। दैवी आदेश से एक चील ने खीर में से कुछ छीन लिया और जहां अंजना ध्यान कर रही थी वहां गिरा दिया। वायु के देवता वायु ने मिठाई का टुकड़ा अंजना के हाथों पर पहुंचाया, जिससे उसे खा लिया। इसके तुरंत बाद भगवान हनुमान का जन्म हुआ। 6वां, क्या सीता मंदोदरी की पुत्री थी? यह आप में से अधिकांश के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है, लेकिन अद्भुत रामायण में कहा गया है कि मंदोदरी सीता की माँ थी। रावण ऋषि मुनियों को मारकर उनका खून एक बड़े घड़े में रख देता था। ऋषि घृतस्म्या देवी लक्ष्मी के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने देवी लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या भी की थी। दरभा घास के दूध को एक बर्तन में संग्रहित करने के बाद उन्होंने मंत्रों के साथ इसे शुद्ध किया, यह उम्मीद करते हुए कि लक्ष्मी इसमें निवास करेंगी। लेकिन रावण ने घृतस्मदा के घर में घुसकर दूध उसके बर्तन में डाल दिया। मंदोदरी रावण के बुरे कामों से बहुत निराश थी, इसलिए उसने रावण द्वारा बर्तन में रखे खून को पीकर आत्महत्या करने का फैसला किया। मरने के बजाय दूध के कारण मंदोदरी लक्ष्मी के अवतार में से एक सीता से गर्भवती हो जाती है। वह बच्चे को कुरुक्षेत्र में छोड़ देती है, लेकिन जनक उसे ढूंढ लेते हैं। 7वां, भगवान राम की मृत्यु। भगवान राम की मृत्यु संभव नहीं थी, क्योंकि हनुमान यम और राम की आत्मा पर दावा करने की अनुमति नहीं देते थे। हनुमान का ध्यान भटकाने के लिए राम ने अपनी अंगूठी एक दरार में गिरा दी और हनुमान से इसे अपने लिए लाने को कहा। हनुमान ने खुद को एक भृंग के आकार का बना लिया और दरार में प्रवेश किया और खुद को नागलोक में पाया। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी मांगी। राजा ने उन्हें अंगूठी से भरा एक गुंबद दिखाया, जो सभी राम के थे। यह देखकर हनुमान चकित हो गए। तब राजा ने उन्हें बताया कि भगवान राम की मृत्यु से उनका ध्यान हटाने के लिए राम ने जानबूझकर अंगूठी नीचे गिरा दी थी। 8वां, जब राम ने हनुमान को मृत्यु दंड दिया। भगवान राम द्वारा राजा के रूप में अपने पिता का स्थान संभालने के बाद नारद राज्य में
सामंजस्य को बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने हनुमान और राम के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की। जब ऋषि दरबार में उपस्थित हुए तो नारद ने हनुमान को विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों को अभिवादन करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह जन्म से ऋषि नहीं थे। हनुमान ने सुझाव के अनुसार ही किया, जिससे शुरू में विश्वामित्र को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन नारद के उकसाने पर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए कहा। विश्वामित्र के शिष्य होने के नाते राम विश्वामित्र की आज्ञा का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने हनुमान को बाणों से मारने का आदेश दिया। अगले दिन फांसी का बयान भी जारी कर दिया गया, लेकिन कोई भी बाण हनुमान को हानि नहीं पहुंचा सका। तब भगवान राम ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन हनुमान के आगे ब्रह्मास्त्र भी असफल हो गया। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हनुमान भगवान राम का नाम जपते रहे। नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विश्वामित्र से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। 9वां, क्या आप जानते हैं बजरंगबली का नाम कैसे पड़ा? एक दिन जब सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी तो जिज्ञासु हनुमान ने पूछा, आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? सीता ने उत्तर दिया, भगवान राम के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए। उत्साहित हनुमान ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। हनुमान को सिंदूर लगा देखकर भगवान राम जोर से हंस पड़े। उन्होंने उसका नाम बजरंगबली रखा, जो बजरंग शब्द से आया है, जिसका अर्थ है नारंगी। 10वां, राम के भाई। जैसा कि हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में क्या? भरत और शत्रुघ्न भगवान राम के सुदर्शन चक्र हैं और विष्णु उनके शेषनाग हैं, जो बैकुंठ में विष्णु का आसन है। बाद में लक्ष्मण का जन्म भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में हुआ। लक्ष्मण को जीवन भर यह शिकायत रही कि छोटे भाई के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें राम की सभी आज्ञाओं का पालन करना होगा। बड़ा भाई बनने की उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब उन्होंने बलराम के रूप में जन्म लिया। 11वां, लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक निद्रा को हराया। जब लक्ष्मण वनवास के लिए निकल रहे थे तो उनकी पत्नी उर्मिला उनके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें घर पर ही रहने के लिए मजबूर कर दिया। लक्ष्मण नींद को हराकर राम और सीता को सभी खतरों से बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नींद की देवी निद्रा से संपर्क किया और उनसे अगले 14 वर्ष तक उन पर नज़र रखने के लिए कहा। निद्रा ने आदेश दिया कि संतुलन बनाने के लिए किसी को उसकी ओर से सोना होगा, इसीलिए लक्ष्मण ने उनसे इसके लिए उर्मिला पर विचार करने के लिए कहा। निद्रा ने अयोध्या के महल में जाकर उर्मिला से पूछा कि क्या वह लक्ष्मण की नींद लेना चाहेंगी, जिस पर वह हर्ष सहमत हो गई। राम के राज्याभिषेक के दिन तक उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। यदि उर्मिला ने मदद नहीं की होती तो लक्ष्मण मेघनाद को कभी नहीं मार पाते, जिसे वरदान प्राप्त था कि केवल गुड़ाकेश उसे मार सकता है। 12वां, शूर्पणखा लंका के युद्ध की प्रेरक शक्ति। रामायण के अधिकांश वृत्तांतों से पता चलता है कि रावण की बहन
शूर्पणखा को राम में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि शूर्पणखा ने राम से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सीता के लिए उसे अविस्वीकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति से क्रोधित होकर के शूर्पणखा ने सीता को चोट पहुंचाने की कोशिश की। सीता की जान के डर से राम ने लक्ष्मण से उसके कान और नाक काटने को कहा। बदला लेने के लिए शूर्पणखा ने रावण को सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अन्य वृत्तांतों से पता चलता है कि शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए रावण को सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया था। शूर्पणखा का पहला विवाह दुष्टवृत्ति राक्षस से हुआ था, जिस पर रावण की बहुत कृपा थी, लेकिन उसके अधिक लालच के कारण रावण क्रोधित हो गया और उसने उसे मार डाला। दुष्ट बुद्धि राक्षस की मृत्यु से व्यवस्थित शूर्पणखा को एहसास हुआ कि केवल राम ही रावण को मार सकते हैं। इसीलिए जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी तो उसने बदला लेने के लिए रावण को सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया। 13वां, जब रावण ने जमा कर दी अपनी आत्मा। राम के साथ युद्ध लड़ने से पहले रावण ने अपनी आत्मा अग्नि नेत्र नामक एक साधु को दे दी थी। फायर आई को उसकी आत्मा को सुरक्षित रखना था। युद्ध में राम को आदर्श हुआ कि तीर रावण को लगे, लेकिन उसे घायल नहीं किया। राम ने सहयोगियों में से केवल एक ही इसके पीछे का रहस्य जानता था, इसीलिए उसने खुद को रावण जैसा बना लिया और उसकी आत्मा मांगने के लिए साधु के पास गया। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, राम ने रावण का वध कर दिया। 14वां, कुबेर लंका के वास्तविक शासक। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना करते समय 10 मानस पुत्रों या प्रजापतियों की उत्पन्न किया था। ऋषि पुलत्स्य विश्वा के पिता उनमें से एक थे। ऋषि विश्वा से पूरी तरह से मंत्र मुग्ध थे और उन्होंने अपनी बेटी इल्विटा को शादी के लिए भी पेश किया था। इस इल्विटा और विश्वा ने धन के देवता कुबेर को जन्म दिया, लेकिन ताताका और सुमाली भी चाहते थे कि उनकी बेटी काइसेकी राजाओं और ऋषियों के साथ गठबंधन के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विश्वा से शादी करे। उन्होंने अपनी बैठक की योजना भी बनाई। विश्वा को कैसी से प्रेम हो गया और उन्होंने रावण को जन्म दिया। कुबेर को लंका अपने पिता विश्वा से विरासत में मिली थी। एक अच्छा बेटा होने के नाते उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने सौतेले भाई रावण के साथ भी साझा भी की, लेकिन ब्रह्मा से सभी प्रकार के वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने कुबेर को लंका से उखाड़ फेंका। 15वां, कुंभकर्ण की नींद की कहानी। एक बार भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण से पूछा गया कि ब्रह्मा से क्या वरदान चाहते हैं। दूसरी ओर इंद्र कुंभकर्ण की वीरता और बुद्धि से अच्छी तरह परिचित थे और जानते थे कि वह इंद्रासन स्वर्ग का राज मांगेगा। इससे डरकर इंद्र ने देवी सरस्वती से कुंभकर्ण की जीभ पर बैठने का अनुरोध किया, जिससे कुंभकर्ण को श्वास निद्रासन मांगने के लिए
बाध्य होना पड़ा। ब्रह्मा ने चिर निद्रा का वरदान दिया। अपने भाई की दुर्दशा देखकर रावण ने ब्रह्मा से श्राप को पूर्वतः करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने इसे पूर्वत कर दिया कि एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल तक सोएगा और आधे साल तक जागता रहेगा। लंका के युद्ध के दौरान भी कुंभकर्ण सो रहा था और उसने जागने की कोशिश में हजारों हाथियों ने उसे हमला कर दिया। 16वां रावण पर राम की विजय। युद्ध के अंत में रावण ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। शर्त केवल यह थी कि रावण यज्ञ स्थल से बाहर नहीं जा सकता था। जब राम को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने यज्ञ को नष्ट करने के लिए अंगद के साथ वानरों का एक समूह भेजा। ये लघु कथाएं बच्चों को पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म, वीरता और नैतिकता मूल्यों और भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का एक शानदार तरीका है। इस कहानी में सिखाई गई नैतिकता और सीख आज भी प्रासंगिक है और बच्चों को सही गलत की समझ विकसित करने में मदद कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम।